हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 3C पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 3C है, शो दैट द फंक्शन f(x) = 1/x² इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 1 बट इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन इंटरवल a to infinity, जहाँ पे a > 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्वेश्चन को समझने से पहले हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी क्या होती है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, तो a फंक्शन f is said to be uniformly continuous on a set S if for every epsilon greater than 0, ठीक है, there exist del greater than 0 such that अगर x minus y is less than del, then fx minus fy is less than epsilon for all x y belongs to S। ठीक है, here del is independent on the points, डिपेंडेंट ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, जो वहीं हमारे पास कंटिन्यूटी में स्टूडेंट्स डेल जो है वो डिपेंड करता है पॉइंट पे। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, पहले शो करना है कि 0 1 पे वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 1। ठीक है, तो लेट अस सीक्वेंस xn = 1/n and yn = 1/n + 1। ठीक है, तो देन अगर हम देखें xn माइनस yn, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/n - 1/n + 1 विच विल बी इक्वल टू n + 1 - n, तो 1/n n + 1 which tends to 0 as n tends to infinity। ठीक है, and if we see f xn minus f yn, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो हमने xn = ये नोट किया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/n की जगह ये हो जाएगा n² माइनस ये हो जाएगा n + 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया n² से n² कट जाएगा, बच्चे के अंदर उसको प्लस लिख सकते हैं हम 2n + 1 टेंड्स टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 10 आर्बिट्री स्मॉल चेंज इन x प्रोड्यूस large change in fx, hence not uniformly continuous, ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस शो करेंगे हम a to infinity पे, जहाँ पे a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो for x and y greater than equal to 0। ठीक है, अगर हम बात करें fx minus fy, ठीक है, तो इक्वल टू हो जाएगा 1/x² - 1/y²। ठीक है, 1/x² माइनस 1/y², इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू, देखो एलसीएम ले लूँ तो x² y² और ये हो जाएगा हमारे पास y² - x²। ठीक है, ये हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ x - y इक्वल टू, यहीं पे लिख देता हूँ, ये हो जाएगा x - y x + y अपॉन x² y²।
ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे इसको शो करना है समथिंग कांस्टेंट सी एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब हमें ये यहाँ पे शो करना है, तो इसको शो किस तरह से कर सकते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिनका हम आगे यूज करेंगे। तो ये याद रखना है, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, ठीक है, एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू ए है एंड ये ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए टू द पावर 4 कह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगा। अब इसको अगर मैं यहाँ यूज करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ एक्स माइनस वाई मोड ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, विल बी, देखो अब मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह यहाँ पे इसका स्मॉलेस्ट टर्म जो है वो यूज कर रहा हूँ। तो स्मॉलेस्ट से डिवाइड करने पे ये जो जिस टर्म से डिवाइड कर रहे हैं वो वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई अपॉन ए टू द पावर 4, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखें हम x प्लस वाई के लिए, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू ए y ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सेम टर्म से तो हमेशा होता है, ठीक है। एंड अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हो, देखो सिंस एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, ये तो करेक्ट है, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। एंड अगर हम ए लें मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई, तब भी ये कंडीशन जो है होल्ड करेगी, और बेसिकली ये जो है वो मिनिमम इनमें से या इससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ये कहना चाहूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2a, ठीक है, क्योंकि मिनिमम यहाँ पे मिनिमम लेंगे तो वहाँ तो साइन उल्टा हो जाएगा, मिनिमम लेंगे तब तो साइन उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि एक्स प्लस वाई विल बी लेस देन इक्वल टू नॉट, ठीक है। अब इसको हटाइए, ठीक है, चलो अभी इसको हटाते हैं। बट अगर हम यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई देखें एक्स डॉट वाई, ठीक है, तो एक्स डॉट वाई अपॉन 2 एंड ए, ठीक है। अगर इस रिजल्ट को मैं चेक करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ से देखो अगर मैं x इक्वल टू 10 लूँ y इक्वल टू 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा 30, और अगर इसको देखो तो 2 इंटू 10 इंटू 20 अपॉन ए जो है ऑब्वियसली इनमें से कोई ना कोई छोटा ही होगा, यानी 10 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो 10 हाईएस्ट वैल्यू है 10 की, तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा 40, ठीक है। यानी कि एक तरह से हमने क्या यूज किया है, यहाँ से देखो हाईएस्ट वैल्यू 2 टाइम, ठीक है, एंड उसके बाद हमने क्या किया x का मल्टीप्लाई किया, अब जैसे या तो y या x में जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसको कंसीडर किया, ठीक है, एंड हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है हमेशा होल्ड करेगी, ठीक है, 2a अपॉन एक्स वाई ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इम्प्लाइज मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 2a एक्स वाई, ठीक है। अब इसको अगर मैं यूज करना चाहूँ कहाँ पे, देखो हमारे पास था x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई, ठीक है, x प्लस वाई की जगह मैं बड़ी वैल्यू यूज कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 2 अपॉन ए
एक्स वाई, ठीक है, 2/a(x,y), ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया लेस देन इक्वल टू 2/a(x,y), सॉरी 2/a, ये तो कट जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो एक अगर हम बात करें 1/x(y) के लिए, ठीक है, 1/x(y) के लिए, तो देखो बेसिकली x एंड y दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू a थे, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू a स्क्वायर, या हम कहें x 1/xy इज लेस देन इक्वल टू 1/a स्क्वायर, ठीक है। 1/xy इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम यूज करें तो ये टर्म हो जाएगी हमारे पास 2/a, ठीक है, एंड x माइनस वाई, क्योंकि ये बड़ी टर्म है, बड़ी टर्म को रिप्लेस कर रहा हूँ 1/xy की जगह, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट्स हमने जो ये निकाला था यहाँ से भी सेम रिलेशन ही 1/ बेसिकली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डायरेक्टली भी हम यूज कर सकते थे, लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, तब भी हमारे पास बन जाता। बट हमारे पास चूँकि एक्स वाई का यहाँ पे चेंज करने पे एक्स वाई में रिलेशन आ गया, तो हमने ये वाला यूज कर लिया, ठीक है। ये हो गया, तो बेसिकली ये हो गया 2/a³ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस 1/x स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2/a³, ठीक है, 2/a³, और ये हो गया हमारे पास x माइनस वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास 2/a³ x माइनस वाई, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पे ये हो गया है, तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चूज, अगर हम चूज कर लें डेल इक्वल टू यहाँ से हम कह सकते हैं a³/3 एंड a³/3 एंड एप्सिलॉन, अगर हम ये चूज कर लें तो उस कंडीशन में, ठीक है, देन यहाँ से हम कह सकते हैं देन x बाई दिस y इज लेस देन डेल इम्प्लाइज fx माइनस fy इज लेस देन एप्सिलॉन, इम्प्लाइज f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन a to infinity, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।